तो हमारा चल रहा था थेडोलाइट, हम पढ़ रहे थे। और थेडोलाइट के अंदर हमने थेडोलाइट को समझ लिया था, टाइप्स ऑफ थेडोलाइट को हमने समझा था। उसके बाद हमने सारे पार्ट्स को समझा था, और पार्ट्स के बाद हमने फंडामेंटल लाइंस के बारे में समझा था कि कौन कौन सी फंडामेंटल लाइंस यहाँ पर होती हैं। ठीक है, समझा था? क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम थेडोलाइट से मेजरमेंट करते हैं, क्लियर, या सर्वे करते हैं, तो थेडोलाइट वर्क के अंदर कौन कौन सी एरर डेवलप होती हैं और किस वजह से वो एरर आपकी डेवलप होती है, और उस एरर को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ एरर इन थेडोलाइट वर्क। क्लियर? थेडोलाइट वर्क के अंदर सोर्स ऑफ एरर आपका क्या है? क्लियर? कौन कौन से वो सोर्स हैं जिसकी वजह से आपके थेडोलाइट वर्क के अंदर एरर डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सोर्स की बात करूं तो पहला सोर्स आपका हो जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सी एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा आपका होता है पर्सनल एरर, और तीसरा होता है आपका नेचुरल एरर। ठीक है, तो ये तीन सोर्स हैं, इन तीन सोर्स से आपकी एरर डेवलप हो सकती है थेडोलाइट वर्क के अंदर। क्लियर? पहला आपका क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंटल हो गया, दूसरा आपका पर्सनल हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया? नेचुरल एरर आपका हो गया है। क्लियर? दैट इज द सोर्स, ये सोर्स है एरर डेवलप होने के। ठीक है, अब सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, ऑलरेडी ब्रीफली अपन ये डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर की अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आपका क्या होता है? द थेडोलाइट आर वेरी डेलिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स in spite of the best effort during manufacturing. Perfect adjustment of the fundamental axis of the theodolite may not be possible. तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में बी फर्दर सब डिवाइडेड एज डिस्कस्ड बिलो। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट होता है वो बहुत ही डेलिकेटेड एंड सोफिस्टिक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट आपका होता है। क्लियर? और जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, तो आपकी जो फंडामेंटल एक्सेस हमने पढ़ी हुई थी, कौन कौन सी फंडामेंटल एक्सेस पढ़ी हुई थी? वर्टिकल एक्सेस आपने पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल एक्सेस या फिर टर्नियन एक्सेस आपने पढ़ी थी, लाइन ऑफ कोलाइनेशन आपने पढ़ा था, लाइन ऑफ एल्टीट्यूड बबल आपने पढ़ा हुआ था। क्लियर? और एक्सेस ऑफ प्लेट बबल आपने पढ़ा हुआ था। तो ये जितनी भी फंडामेंटल लाइंस होती हैं इनका एडजस्टमेंट, क्लियर, इनका एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर बेस्ट एडजस्टमेंट इनका नहीं हो पाता है तो आपकी कौन सी एरर डेवलप होगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर यहाँ पर डेवलप होगी। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर डेवलप होने का कारण क्या है? क्लियर? तो एक चीज आपको याद रखना है, क्या कारण है? परफेक्ट एडजस्टमेंट अगर नहीं होता है, क्लियर, इसके बीच में, फंडामेंटल लाइंस के बीच में, क्लियर, तो आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, अब कौन कौन से एडजस्टमेंट आपको चाहिए? क्लियर, तो अपन यहाँ पे देखते हैं एडजस्टमेंट की। सबसे पहला है एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द प्लेट लेवल। जो आपका प्लेट लेवल है उस प्लेट लेवल के अंदर इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट आपका हुआ है। क्लियर? कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। इफ द प्लेट बबल्स आर नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली, the vertical axis of the instrument does not remain vertical even if the plate bubble are at the center of their run। कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्लेट बबल है, क्लियर, वो अगर सेंटर में है, क्लियर, तब भी आपकी वर्टिकल एक्सिस जो रहेगी इंस्ट्रूमेंट की वो वर्टिकल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो प्लेट बबल का आपका एडजस्टमेंट है वो आपने प्रॉपरली नहीं किया है। क्लियर? तो प्लेट बबल का एडजस्टमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या बोला, इफ द प्लेट बबल आर नॉट एडजस्ट प्रॉपरली, अगर ये प्रॉपरली एडजस्टेड नहीं है तो क्या हो रहा है? द वर्टिकल एक्सेस
द वर्टिकल एक्सिस of the instrument does not remain vertical even if the plate bubble are at the center. क्लियर? ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर? तो इस वजह से आपकी ये एरर डेवलप होती है। नेक्स्ट क्या है? नॉट वर्टिकलिटी ऑफ द वर्टिकल एक्सिस इंट्रोड्यूस एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट की जो वर्टिकल एक्सिस है वो ट्रूली वर्टिकल नहीं है तो आप उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करोगे या फिर वर्टिकल एंगल को मेजर करोगे, दोनों ही एंगल के अंदर एरर आपकी इंट्रोड्यूस होगी। क्लियर? यही इन्होंने बोला है। दिस एरर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली बाय लेबलिंग द इंस्ट्रूमेंट केयरफुली। इस एरर को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? कि आप इन एरर्स को कैसे एलिमिनेट कर रहे हो। क्लियर? क्योंकि ये कारण भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आई किस वजह से है एरर। क्लियर? और इसका एलिमिनेशन आप कैसे करोगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला? दिस एरर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली बाय लेबलिंग द इंस्ट्रूमेंट केयरफुली विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ with the help of the altitude or telescope bubble before starting the observation. क्लियर? ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने के पहले जो हमारा एल्टीट्यूड बबल है वो जो हमारा, उसी को आप टेलीस्कोप बबल बोलते हो। क्लियर? उसकी हेल्प से आपको क्या करना है? इस एरर को एलिमिनेट करना है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? तो एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द प्लेट लेवल, ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एरर यहाँ पे देखो, नेक्स्ट एरर आपकी है कि भाई हमारी जो लाइन ऑफ कोलाइमिनेशन होती है अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है हमारी टर्नियन एक्सिस के, यानी है टर्नियन एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमारी नई एरर यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट हो गया था एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द प्लेट लेवल। दूसरा आपका क्या हो गया? एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलाइमिनेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द टर्नियन एक्सिस। मतलब एरर नहीं चाहिए तो हमारी लाइन ऑफ कोलाइमिनेशन जो है वो टर्नियन एक्सिस की कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर? देखो, if the line of collimination of the telescope is not truly perpendicular to the turnian axis, it generate a cone। ये क्या जनरेट करती है? कौन जनरेट करती है। ठीक है? क्या करती है ये? यह एक कौन जनरेट करती है। इससे क्या होगा? When it is rotated about the horizontal एक्सिस, जब आप इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रोटेट करते हो तो ये क्या करेगी? एक कोण जनरेट करेगी। क्लियर? दिस इंट्रोड्यूस एरर इन हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड बिटवीन स्टेशन एट डिफरेंट लेवल। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल एंगल अगर आप मेजर कर रहे हो डिफरेंट एलिवेशंस पर, क्लियर, दो स्टेशंस के बीच में, तो ये जो एरर आपकी है ये आपकी वहां पे इंट्रोड्यूस होगी। क्लियर? वर्टिकल एंगल में नहीं हो रही है भाई इस वजह से, ये भी चीज आपको याद रखना है कि वर्टिकल एंगल में इस वजह से आपकी एरर डेवलप नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हो रही है? हॉरिजॉन्टल एंगल के अंदर हो रही है, जब हम डिफरेंट एलिवेशन पे उसको मेजर कर रहे हैं। किस वजह से? लाइन ऑफ कोलाइमिनेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द टर्नियन एक्सिस। ठीक है? दिस एरर में बी एलिमिनेटेड। आप इस एरर को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? एलिमिनेटेड फ्रॉम द मेजर्ड एंगल बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ टू वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड बोथ फेस। अब ये नहीं आया होगा आपको समझ में कि ये क्या बोल दिया? बोथ फेस। कल अपन ने चेंजिंग फेस पढ़ा था चेंजिंग फेस।
चेंजिंग फेस में आपने पढ़ा था कि जो हमारा वर्टिकल सर्कल होता है वो ऑब्जर्वर के लेफ्ट में है तो आपका फेस होता था, वो राइट में है तो आपका एक फेस होता था, दैट्स कॉल्ड द चेंजिंग फेस, इसको आपने चेंजिंग फेस बोला था। तो दोनों ही फेस को चेंज करके, एक लेफ्ट फेस और एक राइट फेस, दोनों ही फेस में आपको उस हॉरिजॉन्टल एंगल की क्या करना है, वैल्यू लेना है। उस हॉरिजॉन्टल एंगल की क्या करना है, वैल्यू लेना है, और उसका एवरेज जो भी आएगा वो उस हॉरिजॉन्टल एंगल की आपको वैल्यू ले लेना है। तो ये जो एरर आपकी आई है किस वजह से, लाइन ऑफ कोलाइमिनेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल एक्सिस, तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। क्लियर। तो एलिमिनेशन कैसे हो रहा है ये हमने यहाँ पे देखा। दूसरा हमने देखा कि एरर अगर डेवलप होती है तो इसकी वजह से होता क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल के अंदर आपकी एरर डेवलप हो जाएगी। क्लियर। इसके अंदर एरर डेवलप हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल एंगल के अंदर एरर आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट आपकी जो एरर आती है, नेक्स्ट टाइप की एरर है एरर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। क्लियर। मतलब जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो आपकी वर्टिकल एक्सिस की क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। क्लियर। अगर आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है अगर वो वर्टिकल एक्सिस की क्या नहीं है, अगर वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, द लाइन ऑफ कोलाइमिनेशन डज नॉट रिवॉल्व इन द वर्टिकल प्लेन। जो लाइन ऑफ कोलाइमिनेशन आपका होगा वो वर्टिकल प्लेन में आपका रिवॉल्व नहीं होगा व्हेन द टेलेस्कोप इज राइज्ड और लोअर्ड। जब आप टेलेस्कोप को राइज करोगे मतलब ऐसा ऊपर उठाओगे या फिर उसको नीचे नीचे दबाओगे। क्लियर। लोअर करोगे मतलब नीचे दबाओगे, तब क्या होगा, आपका जो लाइन ऑफ कोलाइमेशन है वो आपका वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है हमारी वर्टिकल एक्सिस के। क्लियर। वर्टिकल एक्सिस के क्या नहीं है, वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर। आई बात समझ में। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट एरर आर इंट्रोड्यूस इन बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। मतलब अगर ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है वर्टिकल एक्सिस के, तो दोनों ही एंगल्स के अंदर आपकी एरर यहाँ पे डेवलप होगी। क्लियर। क्या बोलोगे, एरर्स आर इंट्रोड्यूस इन बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। क्लियर। दोनों ही एंगल्स के अंदर आपकी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्लियर है यहां तक, जल्दी से थम्स अप करें, यहां तक क्लियर है। क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर डिपेंड्स ऑन। क्लियर। अभी मैंने क्या बताया भाई, अगर ये दिक्कत आई, क्लियर, इम्परफेक्ट आपका एडजस्टमेंट हो गया तो एरर जो आने वाली है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही एंगल के अंदर आएगी। और कितनी एरर आ रही है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है आपके दो फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर, देखो यहाँ पे पहला फैक्टर आपका क्या है, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। एरर का मैग्नीट्यूड किसके बीच में आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में कितना एंगल बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा आपकी एरर का मैग्नीट्यूड। क्लियर। उस पर क्या करेगा, एरर का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो नेक्स्ट आपका वर्टिकल एंगल ऑफ द स्टेशन साइटेड। क्लियर। स्टेशन को आपने साइट किया हुआ है तो आपका वर्टिकल एंगल क्या आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ द स्टेशन साइटेड। क्लियर। इट इज कंसीडरेबल इफ द स्टेशन साइटेड
आर द डिफरेंट एलिवेशन। क्लियर, स्टेशन जो आपने साइटेड की हुई है वो आपने डिफरेंट एलिवेशन पे की हुई है, तब आप इसको कंसीडर करोगे। ये 3 फैक्टर हैं जिसके ऊपर क्या करता है, आपकी एरर का मैग्नीट्यूड, आपकी एरर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है। क्लियर, अब अगर मुझे इस एरर को एलिमिनेट करना है, क्या करना है, इस एरर को एलिमिनेट अगर मुझे करना है तो मैं इसका एलिमिनेशन कैसे देखूंगा। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप एलिमिनेशन कैसे करोगे, फॉर एलिमिनेशन ऑफ द एरर ऑब्जर्वेशन मस्ट बी मेड ऑन बोथ फेस, हमें दोनों ही फेस पर ऑब्जर्वेशन को लेना है। This is because the average of the two value of the horizontal angle observed on both face is equal to the correct value of the angle। क्लियर, क्या होगा, हमने जो यहाँ पे एवरेज लिया है, किसका, एवरेज ऑफ द टू वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑब्जर्व्ड ऑन बोथ फेस। क्लियर, वो हमारा इक्वल होना चाहिए करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगल से। क्लियर, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, इस एरर को एलिमिनेट कर सकते हो, जो एरर आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस की वजह से आई है। क्लियर, तो एक तरीके का ये आपका परमानेंट एडजस्टमेंट भी हो गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बार बार थोड़ी आप ये करोगे, एक बार आपका जब इंस्ट्रूमेंट होगा, उसका कैलिब्रेशन होगा, तभी आप इन सारी चीजों को सेट करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा error due to not parallelism of the axis of the telescope level and line of collimation। ठीक है, error due to not parallelism of the axis of the telescope level and line of collimation। क्लियर, अब इसका क्या है फंडा समझते हैं। देखो क्या बोला, इफ द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल इज नॉट पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलाइमिनेशन, जो हमारी जैसे टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप की एक्सिस होगी, एक हमारी लाइन ऑफ कॉलाइमिनेशन मैंने बताया था इमेजिनरी लाइन होती है जो आपकी आई लेवल से ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करती है। अगर ये पैरेलल नहीं है, अगर ये पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे जो वर्टिकल एंगल आपका होगा उसके अंदर एरर आपकी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर, इफ द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल इज नॉट पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलाइमिनेशन, not parallel to the line of collimation, error is introduced in the vertical angle। error जो आपकी होगी वो vertical angle में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, because the zero line of the vertical vernier do not represent the true line of reference। क्लियर, जो वर्टिकल वर्नियर आपका है, क्लियर, क्या बोला, जीरो लाइन ऑफ द वर्टिकल वर्नियर। क्लियर, वर्टिकल वर्नियर पे आपका जो जीरो लाइन है वो आपकी रिप्रेजेंट होगी एज अ ट्रू लाइन ऑफ द रेफरेंस। क्लियर, तो वर्टिकल एंगल के अंदर आपकी एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी अगर टेलीस्कोप लेवल की जो एक्सिस है वो लाइन ऑफ कॉलाइमिनेशन की क्या नहीं हो रही है, पैरेलल नहीं हो रही है। तो क्लियर, द एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय, आप इस एरर को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, तो एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग द मीन ऑफ द टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एंगल। क्लियर, दोनों ही एंगल की ऑब्जर्व आपको लेना है। क्लियर, एक बार आपको जो टेलीस्कोप आपका है वो एक बार नॉर्मल में लेना है और एक बार आपको टेलीस्कोप इन्वर्टेड में लेना है। क्लियर, दो वैल्यू का मीन लेना है। सबसे पहला, एक तो टेलीस्कोप आपका कैसा हो, टेलीस्कोप आपका नॉर्मल हो, एक तो क्या हो आपका टेलीस्कोप नॉर्मल हो और दूसरा क्या हो आपका टेलीस्कोप आपका इन्वर्टेड हो। क्लियर, ये दो वैल्यू आपको लेना है, दो कंडीशन में आपको वैल्यू लेना है। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी है, तो पहली कंडीशन आपकी क्या होगी, ठीक है। तो एक तो आपको जब टेलीस्कोप आपका नॉर्मल है तब, वो जब एक बार आप टेलीस्कोप को इन्वर्टेड करोगे तब दो वैल्यू लेना है, उसकी मीन वैल्यू ले लेना है। क्लियर, वर्टिकल एंगल की। ठीक है, तो आप इस एरर को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ये एरर आपकी एलिमिनेट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। ठीक है, क्या आता है हमारा
एरर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर वर्टिकल एक्सिस। क्लियर, जो हमारी इनर और आउटर वर्टिकल एक्सिस होती है उसके बीच में क्या आ रही है, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का आना मतलब कि कुछ डिस्टेंस से पास होना, एसेंट्रिसिटी का आना मतलब कुछ डिस्टेंस से पास होना। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इफ द सेंटर ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल प्लेट, जो हमारी ग्रेजुएटेड सर्कल प्लेट होती है, एक तो लोअर होती है एक अपर होती है, ठीक है, तो इफ द सेंटर ऑफ ग्रेजुएटेड सर्कल प्लेट डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द वर्नियर प्लेट। क्लियर, किसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है भाई, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, यह किसके साथ, वर्नियर प्लेट के सेंटर के साथ। क्लियर, तो क्या होगा, द एंगल रिकॉर्डेड बाय आइदर ऑफ द वर्नियर इज इनकरेक्ट। क्लियर, जो भी आप वर्नियर की हेल्प से एंगल को रिकॉर्ड करोगे वो आपका इनकरेक्ट यहाँ पर आने वाला है। और आप इस एरर को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, बोथ द वर्नियर से आपको ऑब्जर्व करना है। क्लियर, दो वर्नियर आपके लगे हुए होते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको डायग्राम में बताया भी था, उन दोनों से आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और उनकी क्या करना है, मीन वैल्यू को आपको ले लेना है। तो जैसे ही आप मीन वैल्यू को लोगे तो आपकी जो एरर होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, एरर जो होगी वो एलिमिनेट आपकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एरर ड्यू टू द एसेंट्रिसिटी ऑफ द बर्नियर्स। अब बर्नियर्स की एसेंट्रिसिटी की वजह से आपकी जो एरर आ रही है, देखो क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द जीरो ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेट बर्नियर डू नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बर्नियर प्लेट। क्लियर, क्या बोला, द लाइन ज्वाइनिंग द जीरोस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट बर्नियर, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट आपकी होती है उस पे जो बर्नियर्स होते हैं उस पे जो जीरो जीरो को जो लाइन ज्वाइन करती है वो कहां से पास नहीं हो रही है, डू नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बर्नियर प्लेट, वो बर्नियर प्लेट के सेंटर से पास नहीं हो रही है। तो आपकी एरर यहाँ पे आएगी किसके लिए, एन एरर इन द मेजर्ड हॉरिजॉन्टल एंगल इज इंट्रोड्यूस। याद रखना, हॉरिजॉन्टल एंगल के अंदर आपकी एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी और इस एरर को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर, तो जो आपका बर्नियर है, बर्नियर पे आपको दो रीडिंग को क्या करना है, लेना है, और दोनों रीडिंग का जो मेन वैल्यू आएगा उससे आप इस एरर को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर, तो लाइन ज्वाइनिंग द जीरो ऑफ द डू नॉट पास, कहां से पास नहीं हो रही है, थ्रू द सेंटर ऑफ द बर्नियर, तो इसकी वजह से क्या आया है, एरर आपका इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, और इस एरर को आपने एलिमिनेट कर दिया है, कैसे, टेकिंग द मीन ऑफ द टू वैल्यू ऑफ रीडिंग बोथ द बर्नियर, दोनों ही बर्नियर की आपने यहाँ पे रीडिंग ले ली, दोनों ही वर्नियर की आपने क्या कर ली, यहाँ पर रीडिंग ले ली और उस रीडिंग को लेके आपने एक मीन वैल्यू निकाली और उस मीन वैल्यू की हेल्प से आपने क्या कर दिया, इस एरर को एलिमिनेट आपने कर दिया। ठीक है, क्लियर, तो ये जो एरर्स अभी आई थी ये आई थी आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर, और इंस्ट्रूमेंटल एरर में आपकी जो एरर्स आती हैं वो किस वजह से आती हैं, ये भी याद रखना है, फंडामेंटल एक्सिस के प्रॉपर एडजस्टमेंट ना होने की वजह से, इसकी वजह से, फंडामेंटल एक्सिस का प्रॉपर एडजस्टमेंट ना होने की वजह से। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो अब नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल एरर। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर जो आपका है वो कैसे आपका आएगा, क्लियर, तो पर्सनल एरर के अंदर दो कैटेगरी को अपन ने यहाँ पे क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहला है एरर ऑफ मैनिपुलेशन और एरर ऑफ साइटिंग एंड रीडिंग। मैनिपुलेशन मतलब आप हाथों से उसको एडजस्ट कर रहे हो, सेट कर रहे हो, और दूसरा साइटिंग मतलब आप देख रहे हो, रीडिंग को पढ़ रहे हो। क्लियर, तो पर्सनल एरर में हमने सिर्फ दो कंडीशन को इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया है, या दो कैटेगरी को हमने यहाँ पे लिया है।
पहली कैटेगरी हमारी आ गई है एरर ऑफ मैनिपुलेशन और दूसरी आ गई है हमारी एरर ऑफ साइटिंग एंड रीडिंग। क्लियर? दूसरी क्या आ गई है? साइटिंग एंड रीडिंग हमारी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब एरर अपन देखते हैं यहाँ पे मैनिपुलेशन की वजह से। ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, बीटेक फर्स्ट ईयर में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है आपका, दिस इंक्लूड एरर्स एज एक्सप्लेन बिलो। सबसे पहला इनएक्यूरेट सेंटरिंग। सेंटरिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। सेंटरिंग का मतलब आपका क्या होता है कि जो आपने अपना इंस्ट्रूमेंट है उसको, उसका जो सेटअप है वो सेटअप आपका एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन होना चाहिए। क्लियर? अगर वो एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट सेटअप नहीं है तो उसको आप इनएक्यूरेट सेंटरिंग बोलोगे। एक्यूरेट करने के लिए आप प्लम बॉब की हेल्प से उसको कर सकते हो। प्लम बॉब को ड्रॉप करके, अगर जो प्लम बॉब है वो स्टेशन के ऊपर आपका टूवर्ड्स ग्रेविटी आपका स्टेशन के ऊपर लाई कर रहा है, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर स्टेशन पे आपका क्या हो गया है? प्रॉपर स्टेशन पे आपका क्या हो गया है? सेटअप हो गया है। क्लियर? तो यही चीज इसके अंदर है। इफ द सेंटर ऑफ द थेडोलाइट डज नॉट कोइंसाइड विद द ग्राउंड स्टेशन मार्क। क्लियर? ये चीज आपको याद रखना है। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत बार, सेंटरिंग वाला ये पॉइंट आपने पढ़ लिया है। क्लियर? इसके पहले जो आपने कंपास देखा था उसके अंदर आपने देखा था क्या कि जो सेंटरिंग होता है वो आपका एक तरीके का टेम्पररी एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एंगल आप मेजर करोगे ना, तो उसके अंदर आपकी एरर आ जाएगी। देखो, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड विल बी इन एरर नॉन एज सेंटरिंग एरर। क्लियर? और उसको आप एज अ सेंटरिंग एरर बोलते हो। ठीक है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द थेडोलाइट सेंटर एंड द ग्राउंड स्टेशन मार्क। भाई, ग्राउंड स्टेशन मार्क और जो थेडोलाइट का सेंटर है उसके बीच में जो आपका डिस्टेंस होगा उस पे इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करने वाला है। It may be noted that the error due to centering cannot be eliminated unless accurate centering is done. Clear? मतलब अगर आप accurate centering भी कर दोगे तब भी आप इसको eliminate नहीं कर सकते हो। Clear? The error due to defective centering varies inversely as the length of side. Clear? एक इस पर जो इसकी एरर आती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, आप कितनी दूरी तक साइटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी इनएक्यूरेट सेंटरिंग हो गई है, मतलब एरर ऑफ मैनिपुलेशन में आपका ये आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे एरर ड्यू टू इनएडुकेट लेबलिंग। क्लियर? जो आप लेबलिंग करोगे, आपके पास इतने सारे बबल हैं, लेबलिंग करनी पड़ेगी ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, inaccurate labeling introduce a serious error in the horizontal angle. Clear? inaccurate labeling जो आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है वो आप एज अ सीरियसली कंसीडर करोगे किसके अंदर? हॉरिजॉन्टल एंगल के अंदर। व्हेन द स्टेशन साइटेड आर द कंसीडरेबल हाइट डिफरेंसेस, कंसीडरेबल हाइट डिफरेंसेस। क्लियर? ये जो एरर आपकी होती है, दिस एरर इज सिमिलर टू द एरर ड्यू टू नॉन एडजस्टमेंट ऑफ द प्लेट लेवल। क्लियर? जो आपने अभी प्लेट लेवल इंस्ट्रूमेंट एरर के अंदर प्लेट लेवल पढ़ा था, उस प्लेट लेवल में जो आपकी एरर आती है उसके सिमिलर ही ये आपकी एरर यहाँ पर होती है। क्लियर? उसके सिमिलर ही यह एरर आपकी होती है। क्लियर? इफ द स्टेशन साइटेड आर द सेम लेवल द एरर इज स्मॉल। अगर आपने सेम लेवल पर स्टेशन को साइटेड किया है तो एरर जो आपकी होगी वो स्मॉल होगी। क्लियर? और डिफरेंट लेवल पे करोगे तो ज्यादा होगी। फॉर एलिमिनेशन ऑफ द एरर एक्यूरेट लेबलिंग शुड बी डन विथ द हेल्प ऑफ एल्टीट्यूड बबल। और आपका जो प्लेट बबल होता है, एल्टीट्यूड बबल होता है, उसकी हेल्प से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो जो ये लेवलिंग आपकी एरर यहाँ पर आ रही है। ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब आप दूसरा है आपका एरर ड्यू टू मैनिपुलेशन ऑफ द रॉन्ग टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू का हमने यूज किया था, आपको बताया था मैंने। टेंजेंट स्क्रू का आप यूज कर रहे थे, जो वर्टिकल क्लैंप स्क्रू था, अगर आपने उसको टाइट कर दिया, अब ग्रेजुअली आपको अगर अपने टेलीस्कोप को धीरे धीरे रोटेट करना है या रिवॉल्व करना है तो आप टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से कर रहे थे ना, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था।
तो वही आ गया है कि भाई टेंजेंट स्क्रू का जो मैनिपुलेशन हो रहा है ना, वो आप गलत तरीके से कर रहे हो, और जब गलत तरीके से आप उसका मैनिपुलेशन करोगे तो एरर तो डेवलप होगी। तो देखो, एन inexperienced surveyor generally commits mistake of using the wrong tangent screw। मतलब ये वाली एरर आपकी आने के चांसेस कब होंगे, जब इनएक्सपीरियंस आपका, मतलब जो सर्वेयर है वो एक्सपीरियंस सर्वेयर नहीं है, क्लियर, तभी वो रॉन्ग मैनिपुलेशन कर सकता है आपके टेंजेंट स्क्रू का। क्लियर, क्लियर। इफ sorry, it must be noted that manipulation of the upper tangent screw changes the graduated circle reading। क्लियर, मतलब अगर जो मैनिपुलेशन होता है आपका अपर टेंजेंट स्क्रू का, वो आपकी ग्रेजुएटेड सर्कल की रीडिंग को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। whereas manipulation of the lower tangent screw swing the theodolite without changing the reading। क्लियर, वो नीचे वाला जो लोअर टेंजेंट स्क्रू होता है वो पूरे थेडोलाइट को ही स्विंग कर देगा, रीडिंग को चेंज किए बिना। क्लियर, तो ये प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए भाई एक्सपीरियंस सर्वेयर, आपने देखा होगा किसी को भी नहीं पकड़ाया जाता है थेडोलाइट। क्लियर, जो आपका एक्सपीरियंस सर्वेयर होता है या सर्वेइंग में जिसने डिप्लोमा लिया हुआ है या कुछ डिग्री वगैरह की हुई होगी, वही थेडोलाइट चलाता है। या फिर अगर कोई ऐसा बंदा है बहुत टाइम से किसी सर्वेयर का असिस्टेंट है, वो देखते आ रहा है देखते आ रहा है, सीख गया है, तब वो थेडोलाइट चलाता है। क्लियर, ऐसा इनएक्सपीरियंस पर्सन को थेडोलाइट नहीं दिया जाता है चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब आता है आपका एरर ड्यू टू साइटिंग एंड रीडिंग। क्लियर, अब आप रीडिंग कर रहे हो या साइटिंग कर रहे हो, उस वजह से जो आपकी एरर डेवलप होगी, ठीक है, ये एरर आपकी पर्सनल एरर के अंदर ही आ रही है। क्लियर, अगर मैं बात करूं साइटिंग और रीडिंग में, तो यहाँ पे फॉलोइंग रीजंस आपके हो सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट रीडिंग की बात करूं तो ये है आपका इनएक्यूरेट बाई सेक्शन ऑफ सिग्नल्स। जो सिग्नल्स दिए जाते हैं ना सर्वे के दौरान, सर्वेयर के द्वारा अपने असिस्टेंट को, वो आपके सिग्नल्स गड़बड़ हो गए। कैसे, देखो, इफ द सिग्नल इरेक्टेड एट द स्टेशन साइटेड is not clearly visible due to vegetative cover or intervening of ground, the observer may bisect the signal wrongly। This introduce an error whose magnitude varies inversely with the length of sight। कहने का मतलब ये है कि अगर बीच में कोई ग्राउंड आ गया है या घास फूस बड़ी है और आप सर्वेयर खड़ा हुआ है, अपने असिस्टेंट को सिग्नल दे रहा है, लेकिन वो सिग्नल्स लेने में उससे गलती हो जाती है, तो यहाँ पे जो एरर इंट्रोड्यूस होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ साइट पे, कि आप कितनी दूरी के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सर्वे कर रहे थे, कितने दूरी का ऑब्जेक्ट था जिसका एंगल मेजरमेंट कर रहे थे, उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका यहाँ पे क्या करेगा, वो एरर आपकी जो होगी वो क्या करेगी, हाँ, वेरी मैग्नीट्यूड रहेगा एरर का। क्लियर, it may be eliminated by citing the signal clearly and always at its lowest portion। क्लियर, हमेशा आपको क्लियर यहाँ पे साइटिंग करनी पड़ेगी। क्लियर, क्या करना पड़ेगा, क्लियर साइटिंग आपको करनी पड़ेगी। क्लियर, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे क्या, नॉन वर्टिकलिटी ऑफ सिग्नल्स। क्लियर, मतलब यहाँ पे देखो, if the signal is not truly vertical and error introduce। क्लियर, अगर आपका सिग्नल ट्रूली वर्टिकल नहीं है, अगर देखो, अगर कोई भाई दूर खड़ा रहता है, जैसे स्टेशन पे आप किसी को बुलाते हो ना कि भाई बहुत भीड़ है, अपने खास फ्रेंड को अपने को पहचानना है, तो आप अपना हाथ भी ऐसा पूरा वर्टिकल रखते हो ना, ऐसा नहीं कि ऐसा साइड में घुमा रहे हो, भाई इधर खड़ा हूं मैं, इधर खड़ा हूं, ऐसा तो नहीं करते, ऐसे करते हो ना, इधर खड़ा हूं इधर खड़ा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि सिग्नल्स जो आपके होंगे वो ट्रूली वर्टिकल अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे एरर आपकी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर, और ये जो एरर इंट्रोड्यूस होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी लेंथ ऑफ साइट के। क्लियर, ऊपर भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा था लेंथ ऑफ साइट का, और यहाँ पे भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रहने वाला है लेंथ ऑफ साइट का। क्लियर, दिस एरर may be eliminated by erecting the signal truly vertical and also bisecting its lowest portion। क्लियर, और हमेशा वो उसके लोएस्ट पोर्शन को क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट आता है आपका एरर ड्यू टू पैरेलैक्स। एरर ड्यू टू पैरेलैक्स मतलब क्या होता है, ये भी आप समझो। यहाँ पे एरर ड्यू टू पैरेलैक्स क्या होता है, जो आपका टेलीस्कोप होता है उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है, आईपीस होता है, क्लियरली नहीं दिखता, वो बाइसेक्टिंग जो आपकी लाइंस होती है ना, वो डायफ्राम के अंदर वो आपको क्लियरली नहीं दिखती, ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखता है। क्लियर, यही होता है पैरेलैक्स। सबसे पहले तो ये समझो आप,
फिर क्या बोला, इफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर नॉट प्रॉपरली फोकस्ड बिफोर बाइसेक्टिंग द स्टेशन मार्क, दिस एरर इज इंट्रोड्यूस। क्लियर, द एरर मे बी एलिमिनेटेड बाय प्रॉपरली फोकसिंग द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव बिफोर बाइसेक्टिंग द स्टेशन मार्क। स्टेशन मार्क को बाइसेक्ट करने के पहले हमें आई पीस को और ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। वो फोकस हो जाएगा तो पैरेलैक्स आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना कि भाई ये जो पैरेलैक्स आपका है ये आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, इसको एलिमिनेट कर सकते हो फोकसिंग द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, फोकस करके इसको रिमूव कर सकते हो। क्लियर, क्या कर सकते हो, फोकस करके इनको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है नेचुरल एरर। क्लियर, नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल एरर। और नेचुरल एरर जो आपका होता है वो क्या कहलाता है, देखो ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट आपका होता है नेचुरल एरर। तो देखो आपका नेचुरल एरर क्या होता है। क्लियर, द एरर इंक्लूड इन दिस कैटेगरी आर द एरर अकरिंग ड्यू टू हायर टेम्परेचर। क्लियर, हाई टेम्परेचर की वजह से आपकी क्या आ रही है, हाई टेम्परेचर की वजह से आपकी एरर आ रही है। क्लियर, दूसरा स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से आ रही है, ब्लेजिंग हॉट सन एंड अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ ट्राइपॉड, ट्राइपॉड के अनइक्वल सेटलमेंट की वजह से जो एरर आ रही है वो आपकी नेचुरल एरर कहलाती है। क्या कहलाती है, वह आपकी नेचुरल एरर कहलाती है। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, नेचुरल एरर कहलाती है। ठीक है, क्लियर। क्लियर है, जल्दी से बताएं, नेचुरल एरर्स आपकी क्लियर है। ठीक है, तो ये नेचुरल एरर आपकी किस वजह से आती है, नेचुरल एरर यहाँ पे आती है आपकी किस वजह से, कि भाई हायर टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड, ब्लेजिंग और हॉट सन एंड अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द ट्राइपॉड्स। ठीक है, इसकी वजह से जो एरर आती है वो नेचुरल एरर में आपकी कंसीडर होती है। क्लियर, तो अभी तक हमने जो ये पढ़ा हुआ है ना, ये सारी एरर्स आपकी किसके अंदर है, थेडोलाइट वर्क के अंदर है। क्लियर, थेडोलाइट वर्क के अंदर इतने प्रकार की एरर्स आती हैं। और थेडोलाइट में जैसा हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था, थेडोलाइट क्या कहलाता है, किस चीज के काम आता है, दूसरा कितने टाइप का होता है, इनका लीस्ट काउंट क्या होता है, जो हमने टेक्निकल टर्म्स पढ़ी थी इसके सर्वे के रिगार्डिंग, इसके पार्ट्स के रिगार्डिंग हमने जो फैक्चुएट डेटा पढ़ा था, और ये जो एरर हमने यहाँ पे पढ़ी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब हम टेम्पररी जब हम सर्वे करते हैं विद द हेल्प ऑफ थेडोलाइट, तो हमें कौन कौन से यहाँ पे एडजस्टमेंट देने होते हैं। क्लियर, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्पररी एडजस्टमेंट, कि भाई जब हम सर्वे करेंगे इसकी हेल्प से, थेडोलाइट की हेल्प से, तो हमें कौन कौन से यहाँ पे एडजस्टमेंट देने होंगे। क्लियर, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो टेम्पररी एडजस्टमेंट हर सेटअप पे दिए जाते हैं, ईच सेटअप पे आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट प्रोवाइड करने होते हैं। क्लियर, सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि भाई सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा वो एडजस्टमेंट होगा हमारा लेवलिंग का। क्लियर, कौन सा एडजस्टमेंट होगा, लेवलिंग का। क्लियर, अब लेवलिंग अगर आपको करना है तो लेवलिंग आप कैसे करते हो, क्लियर, थेडोलाइट की लेवलिंग कैसे करोगे। क्लियर,
कैसे करोगे? तो देखो दोनों ही प्लेन में आपको लेवल करना है, एक तो वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दोनों में ही आपको इसको क्या करना है, आपको लेवल करना है। और आप कैसे कर सकते हो, जो आपका ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड के लेग को स्प्रेड करके, दूसरा जो बबल्स इसमें है, एल्टीट्यूड बबल आपका है, प्लेट टेबल बबल आपका है, तो इन बबल को आप सेटअप करके आप अपने इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग कर सकते हो। क्लियर? तो थेडोलाइट इज लेवल इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स। क्लियर? आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स दोनों में करना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं आप कैसे परफॉर्म इसको कर सकते हो, तो भाई एडजस्टिंग द लेग ऑफ ट्राइपॉड, आप ट्राइपॉड के लेग्स को क्या करो, ट्राइपॉड के लेग्स को आप करो। क्लियर? फिर आप जो आपके बबल्स है उनको आप सेंटर में लेके आओ। क्लियर? तो आप इसकी क्या कर सकते हो, प्रॉपर लेवलिंग आप कर सकते हो। क्लियर? यहां से आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर लेवल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है कोलाइमिनेशन। नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका कोलाइमिनेशन। ठीक है। अब कोलाइमिनेशन को समझो आप। यहाँ पे कोलाइमिनेशन ऑलरेडी आपको पता है। क्लियर? जो लाइन ऑफ साइट आपकी इंस्ट्रूमेंट की होती है वो आपकी क्या होना चाहिए, देखो, दिस एडजस्टमेंट इंश्योर्ड दैट द लाइन ऑफ साइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अलाइंड, line of sight of instrument is aligned with the center of vertical axis of the instrument। क्लियर? जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना उसकी जो वर्टिकल एक्सेस है ना उसके सेंटर में आपकी ये क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। क्लियर? कोलाइमिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय द साइटिंग अ डिस्टेंट टारगेट एंड rotating the theodolite until the cross hair are aligned with the target। क्लियर? जब तक आपको ये करना है कि जो आपका क्रॉस हेयर होता है, क्लियर, क्रॉस हेयर की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि ये आपका जो होता है इस टाइप से आपके क्रॉस हेयर होते हैं। क्लियर? तो ये जो क्रॉस हेयर आपने यहाँ पे देखे हैं तो यही इसने बोला है कि जब तक कि ये आपका क्रॉस हेयर है ये अलाइन ना हो जाए आपके टारगेट के ऊपर, क्लियर, तब तक आप ऐसा करोगे। ठीक है। तो ये आपका कोलाइमिनेशन हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट टेम्पररी एडजस्टमेंट की बात करें तो ऑलरेडी अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं, सेंटरिंग को। क्लियर? एग्जैक्टली आपका जो थेडोलाइट है वो आपका क्या होना चाहिए, मार्क होना चाहिए, स्टेशन के ऊपर आपका सेटअप होना चाहिए, दैट इज द सेंटरिंग। विद द हेल्प ऑफ फिल्म बॉब आप इसको क्या कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट टेम्पररी एडजस्टमेंट आपका आता है फोकसिंग। फोकसिंग मतलब कि भाई जो पैरेलैक्स आपका था, क्लियर, जो आपका क्या था, जो आपका पैरेलैक्स था उस पैरेलैक्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस आपकी होती है वही आपका फोकसिंग होता है। वही आपका क्या होता है, वही आपका फोकसिंग होता है। क्लियर? तो आईपीस को और ऑब्जेक्टिव को आप क्या कर सकते हो, सही करके, क्लियर, फोकस करके आप पैरेलैक्स को रिमूव कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो अभी आपने पढ़े हैं ये आपके क्या थे, ये आपके टेम्पररी एडजस्टमेंट थे जो आप इसके अंदर देते हो, जो आप देते हो थेडोलाइट सर्वे के अंदर, थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है। क्लियर यहां तक? ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है परमानेंट एडजस्टमेंट। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है परमानेंट एडजस्टमेंट। और परमानेंट एडजस्टमेंट में आप क्या क्या चीजें करते हो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो परमानेंट आपके एडजस्टमेंट होते हैं ये कहां पे होते हैं, लेबोरेटरी में होते हैं। कहां पे होते हैं आपकी, ये लेबोरेटरी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गए हो बस बैठ गए और आपने परमानेंट एडजस्टमेंट कर दिया, भाई ऐसा नहीं होना है। कहां पे होंगे, लेबोरेटरी में होंगे, जब आपके इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन होता है। क्लियर? तो ये जो परमानेंट एडजस्टमेंट होता है ना इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी फंडामेंटल लाइंस हैं, जो आपकी फंडामेंटल लाइंस हैं उन फंडामेंटल लाइंस को प्रॉपरली क्या करना है, क्या हो रहा है, जो आपकी फंडामेंटल लाइंस हैं उन फंडामेंटल लाइंस के जो रिलेशन है वो रिलेशन आपके बने हुए होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब अगर बात करें तो देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल। ठीक है। दूसरा
कोलाइमिनेशन एडजस्टमेंट, दूसरा क्या है आपका कोलाइमिनेशन एडजस्टमेंट, तीसरा क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर क्या है आपका एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप लेवल और एल्टीट्यूड लेवल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो नेक्स्ट क्या है वर्टिकल सर्कल इंडेक्स एडजस्टमेंट, क्लियर। तो ये 5 तरीके के यहाँ पे आपके परमानेंट एडजस्टमेंट होते हैं, क्लियर। जो आपको किसको देना है, जो आपको आपके हेडोलाइट सर्वे के अंदर देना है। अब आप सोच रहे हो कि सर हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल, तो देखो हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल बहुत बड़ा यहाँ पे काम नहीं आ गया है। ये आप देखो यहाँ पे ये जो सोर्स ऑफ एरर में जो इंस्ट्रूमेंटल एरर हमने पढ़ी थी, इसके अंदर पहला क्या पढ़ा था, प्लेट बबल आर नॉट एडजस्टेड प्रॉपर्ली, मतलब वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिमेन वर्टिकल, मतलब वर्टिकल एक्सिस आपका क्या होना चाहिए, ट्रूली वर्टिकल होना चाहिए। एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलाइमिनेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल एक्सिस, तो कहने का मतलब ये है कि लाइन ऑफ कोलाइमिनेशन आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए टर्मिनल एक्सिस के, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या था, नॉन पैरेललिज्म ऑफ द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल एंड लेवल ऑफ कोलाइमिनेशन, मतलब टेलीस्कोप की जो एक्सिस है वो लाइन ऑफ कोलाइमिनेशन है वो पैरेलल आपकी होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एरर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर वर्टिकल एक्सिस, तो इनर और आउटर वर्टिकल एक्सिस के अंदर एसेंट्रिसिटी नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो एक तरीके के ये सब आपके परमानेंट एडजस्टमेंट ही हैं। अगर इसमें कुछ मिस्टेक रह जाती है इसीलिए तो एरर आ रही है भाई, तो ये सारे के सारे आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट यहां पर देना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब आपका ये जो थेडोलाइट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब थेडोलाइट के द्वारा जो हम ट्रेवर्स करते हैं तो इसके अंदर हमारा एक लैटिट्यूड होता है और एक डिपार्चर होता है। तो लैटिट्यूड की कैलकुलेशन कैसे होगी, डिपार्चर की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्लियर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट जो थेडोलाइट वाला पार्ट था आपका कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। कल लैटिट्यूड डिपार्चर पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे हम प्लान टेबल सर्वे। थैंक यू।